हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनिसिया लाइव में। तो आज हम लोग उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी, जीडीएससी, जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे इत्यादि में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारे चैनल महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी एवं दक्षिणी पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इसके जो नॉर्थ साइड में यानी उत्तर साइड में जो बड़ा सा समतल भूभाग है उसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। यह जो भूभाग है यह गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेपों या मिट्टी से ये निर्मित मैदान है। इसलिए इसे सिंधु, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इसका विस्तार जो है ये आपको याद रखना है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर या 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। इस मैदान की पूर्व पश्चिम जो लंबाई है यानी पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है और जो इसकी औसत यानी एवरेज चौड़ाई है वह है 150 से 300 किलोमीटर। कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक फर्टाइल यानी उपजाऊ वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सघन है। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो मैदान है सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं है और जो इसकी औसत गहराई है वो 4000 से 6000 मीटर है। पश्चिमी मैदान का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और जो पूर्वी मैदान का ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जिसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा फिगर है। पहला जो है वो सिंधु का मैदान, दूसरा जो है गंगा का मैदान और ये तीसरा जो है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो सिंधु का मैदान है इसे पंजाब के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान, इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां यानी जो सिंधु की जो हेल्पर है यानी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी, व्यास तथा सतलज नदी के द्वारा ये निर्मित मैदान है। इसका जो बहुत बड़ा भाग या एरिया है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इस मैदान का जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब का मैदान का जो एरिया है वो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु तथा इसकी भी सहायक नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है विशाल मैदान का दूसरा जो भाग है वो राजस्थान का मैदान है। इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत के पश्चिम में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लूनी नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। इस प्रदेश में सांभर, देगान, डीडवाना जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें हैं। तो ये आपको याद रखना है, सांभर, देगान, डीडवाना जो खारे पानी की झीलें हैं ये किस मैदान में है? तो पंजाब के मैदान या सिंधु के मैदान में। और सबसे इम्पोर्टेंट बालुका स्तूप जो है वो यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो है दोआब यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कौन कौन सी नदी से कौन कौन सा दोआब बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। पहला जो है सिंधु सागर दोआब, ये सिंधु और झेलम नदी के द्वारा बनता है। फिर है चाज दोआब जो कि झेलम और चिनाब नदी के द्वारा बनता है। फिर नेक्स्ट है मेरा तीसरे नंबर पर रचना दोआब जो कि चिनाब और रावी नदी के द्वारा बनता है। फिर है ऊपरी दोआब या बारी दोआब जो कि रावी और व्यास नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। फिर है विस्त दोआब जो कि व्यास और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। इसी प्रकार जो पंजाब है वह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पंज जिसका अर्थ होता है 5, दूसरा है आब जिसका अर्थ होता है पानी, जो कि पंजाब में प्रवाहित 5 नदियों का सूचक है। नदियां पंजाब में जो है वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज हो गई, व्यास हो गई, रावी हो गई, चिनाब हो गई और झेलम हो गई। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि पंजाब का अर्थ क्या है या पंजाब जो शब्द है वो किन किन 5 नदियों के नाम पर पड़ा है। तो आप इसे इस प्रकार से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान इसे बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान जो भी है उसे क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में घग्गर नदी तथा तीस्ता नदियों के मध्य में है, जो उत्तरी भारत के राज्यों जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस मैदान का जो ढाल है सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा मैदान। ये जो है ये गंगा मैदान का सबसे ऊपरी भाग है, जो उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में यमुना नदी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा सीमांकित किया जाता है। इस मैदान की 3 लघु इकाइयां हैं, ये आपको याद रखनी है, जैसे कि गंगा यमुना दोआब, दूसरा है रुहेलखंड मैदान और तीसरा है अवध मैदान। नेक्स्ट हमारा उपभाग है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और ये जो है यह मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में विंध्य, रोहतासगढ़, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा तथा पूर्व में बिहार पश्चिम बंगाल सीमा इस क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य गंगा मैदान को 2 उपभागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरी गंगा मैदान, जिसमें गंगा, घाघर, दोआब है। फिर मिथिला मैदान, कोसी मैदान। दूसरा जो है दक्षिणी गंगा मैदान, जिसमें गंगा, सोन विभाजक, मगध मैदान तथा अंग मैदान शामिल है। तीसरा इसका उपभाग है निम्न गंगा मैदान। इसका जो पॉइंट है, इसका विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र से दक्षिण बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर की पूर्वी सीमा से बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक 80,968 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जो लास्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र का मैदान, या जिसे पूर्वी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा मैदान के पश्चिमी यानी विशेषकर असम राज्य, जहां असम राज्य में सादिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी नामक स्थान तक यह पूरा क्षेत्र कवर करता है, जिसकी जो औसत लगभग लंबाई है 720 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि माजुली द्वीप जो है वो किस मैदान के अंतर्गत आता है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार इसके अवसादों से निर्मित मैदान पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट लगाई जाती है। अगर आप हमें किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।